आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मारक की जो सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक दरवाजा है जो हमें सीधे प्राचीन भारत के दर्शन और विश्वास की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सांची का महान स्तूप। देखने में जितना शानदार है, इसका इतिहास उतना ही दिलचस्प है। जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब इसे यहां से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाता, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे बचा लिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से, जब स्तूप को, जो कि खंडरों में छिपा हुआ था, एक तरह से दोबारा खोजा गया। लेकिन इसी खोज के साथ इस पर एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडराने लगा। हुआ ये कि जब यूरोपीय खोजकर्ताओं की नज़र सांची पर पड़ी तो वो इसकी कलाकारी देखकर हैरान रह गए। इसके जो खूबसूरत दरवाजे हैं, जिन्हें तोरण कहते हैं, वो उन्हें अपने म्यूजियम के लिए किसी बेशकीमती खजाने की तरह लगे। हद तो तब हो गई जब फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत वाले पूर्वी तोरण को फ्रांस ले जाने की इजाज़त भी मांग ली। लेकिन यहीं पर भोपाल की शासकों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, आप असली तोरण तो नहीं ले जा सकते, पर हम आपको इसकी एक हूबहू प्लास्टर की कॉपी बनवा कर देंगे। ये एक कमाल का सल्यूशन था। भोपाल की बेगमों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने न सिर्फ कॉपीज बनवाईं, बल्कि इस पूरी जगह के रख-रखाव, म्यूजियम और यहां हो रही रिसर्च के लिए पैसा भी दिया। मतलब उनकी इसी समझदारी और दूर की सोच ने सांची को बचाया और ये पक्का किया कि ये असली ढांचा आज हमारे सामने खड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो, इसे बचा तो लिया गया, पर आखिर इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या खास था इसमें? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब सांची स्तूप जैसे स्मारकों की नींव रखी जा रही थी। ये एक ऐसा समय था जब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दार्शनिक और धार्मिक तौर पर बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि भारत में जो हो रहा था वो अकेला नहीं था। पूरी दुनिया में, ईरान में ज़रथुस्त्र से लेके चीन में कन्फ्यूशियस और ग्रीस में सुकरात तक महान विचारक सामने आ रहे थे जो जिंदगी के बड़े बड़े रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में हजारों सालों से एक वैदिक परंपरा चली आ रही थी। इसमें खास तौर पर यज्ञों पर जोर दिया जाता था। ब्राह्मण पुजारी अग्नि और इंद्र जैसे देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे, ताकि लोगों को अच्छी सेहत, संतान और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिले। लेकिन अब कुछ लोग इन पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। वो सिर्फ यज्ञों से आगे जाकर गहरे जवाब ढूंढ रहे थे। उपनिषद जैसे ग्रंथों में सवाल पूछे जा रहे थे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है? क्या मौत के बाद भी कुछ है? ये जो पुनर्जन्म और कर्म की बातें होती हैं, ये क्या हैं? और इन्हीं गहरे सवालों के जवाब में कुछ नए दर्शनों और विचारों का जन्म हुआ, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म सबसे आगे थे। जैन दर्शन की सबसे बड़ी और अनोखी बात यह थी कि पूरी दुनिया में जान है। मतलब पत्थर, चट्टानें, पानी, हर चीज में जीवन है। और अगर सब में जीवन है तो उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी को चोट ना पहुंचाना। उनका मानना था कि कर्म के इस चक्र से आज़ादी सिर्फ तपस्या और दुनिया को त्यागने से ही मिल सकती है। जैन ग्रंथ का ये एक हिस्सा त्याग की भावना को बहुत खूबसूरती से बताता है। इसमें रानी कमलावती अपने पति को समझा रही हैं कि असली सुकून और मुक्ति महलों और खजानों में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने में है। इसी तरह एक और कहानी है एक राजकुमार की, जिनका नाम था सिद्धार्थ। उन्हें दुनिया के दुखों से दूर एक महल में पाला पोसा गया था। लेकिन जब उन्होंने सच्चाई का सामना किया तो वो जवाबों की तलाश में निकल पड़े। सालों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। लेकिन बात सिर्फ बौद्ध और जैन धर्म की ही नहीं थी। उस समय का समाज, आप कह सकते हैं, विचारों का एक बहुत बड़ा और जीवंत बाजार था, जहां कई अलग अलग दर्शन और विचार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बौद्ध ग्रंथों में उस दौर के 64 अलग अलग विचार समूहों का जिक्र मिलता है। 64! मतलब ये सिर्फ एक या दो नए विचार नहीं थे, बल्कि विचारों का एक पूरा विस्फोट था। सोचिए कितना जबरदस्त बौद्धिक माहौल रहा होगा। इन्हीं में से एक थे नियतिवादी, जिन्हें आजीवक भी कहते थे। उनका मानना था कि हर चीज पहले से तय है। उनकी ये धागे के गोले वाली मिसाल बड़ी मजेदार है। वो कहते थे कि जैसे धागे का गोला फेंकने पर पूरा खुल जाता है, वैसे ही हम सब एक तय रास्ते पर चल रहे हैं और उसे बदल नहीं सकते।
विचार कितने अलग अलग थे इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ नियतिवादी थे जो कहते थे कि सब कुछ पहले से तय है, तो दूसरी तरफ भौतिकवादी थे जिन्हें लोकायत भी कहते थे। उनका मानना था कि कोई दूसरी दुनिया नहीं है, मौत के साथ सब खत्म, और दान पुण्य जैसी चीजें सब बेकार की बातें हैं। तो इतने सारे दार्शनिक विचार, इतने गहरे सवाल, ये सब हम तक पहुंचे कैसे? और इन सब बातों का हमारे सांची स्तूप से क्या लेना देना है? चलिए अब इस कहानी को वापस स्मारकों से जोड़ते हैं। एक बहुत मजेदार बात यह है कि बुद्ध ने अपने जीवन में खुद कुछ भी नहीं लिखा था। वो तो सीधे लोगों से बात करके अपने शिक्षाएं देते थे। तो फिर उनकी बातें बची कैसे रहीं? असल में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने एक बड़ी सभा की और उनकी सारी शिक्षाओं को एक साथ इकट्ठा किया। इन्हें त्रिपिटक या 3 टोकरियां कहा गया, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही आगे बढ़ी और बहुत बाद में इन्हें लिखा गया। ये देखिए, ताड़ के पत्तों पर लिखी एक पांडुलिपि। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है। सदियों तक पूरे एशिया के मठों में ज्ञान को इसी तरह की नाजुक पांडुलिपियों में सहेज कर रखा गया था। और बस यहीं कहानी घूमकर वापस सांची पर आ जाती है। अस्तित्व के बारे में ये जो गहरे विचार थे, ये सिर्फ ग्रंथों में नहीं लिखे गए, बल्कि सांची जैसे स्तूपों के रूप में पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिए गए। ये स्मारक उन सभी सवालों, बहसों और खोजों का एक ठोस रूप है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज से 2500 साल पहले लोग जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ऐसे स्मारक बना रहे थे। तो सवाल ये है कि आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं, हमारी विरासत, वो आने वाले समय को हमारे बारे में क्या बताएगी? हम आज किन सवालों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं?